दोस्तों जो आने वाला सीजीपीएससी प्रीलिम्स है उसको लेके मेरी कुछ भविष्यवाणी है, जो मुझे लॉजिकल जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो इवोल्यूशन है सीजीपीएससी का, उसको देखते हुए जो लग रहा है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये प्रिडिक्शंस सही हो जाती हैं, जिसका मेरे हिसाब से 90% चांसेस है कि सही होंगे, तो उसके हिसाब से हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसे कौन से एरियाज है जिनमें हमको फोकस करना चाहिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट, जो पहली भविष्यवाणी जो मैं करना चाहूँगा, डैट इज कि इंडिया जीएस विल बी टफ। इंडिया जीएस विल बी टफ का मतलब हम लोग को ऐसे ज्योग्राफी के डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल पीरियड्स को अरेंज करने के लिए आ सकता है, सेस्मोग्राफ के बारे में पूछ सकता है, किसी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पूछ सकता है, साइक्लोन्स के बारे में पूछ सकता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के टफ क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ साइंस और इन्वायरमेंट के भी टफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जैसे मेन स्ट्रीम पोर्शन रहा है जैसे इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें राजा रवि वर्मा कौन से साल में बॉर्न हुए थे, इस प्रकार भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड्स। दूसरा जो ये है कि करंट अफेयर्स विल बी टफ। करंट अफेयर्स अब वो मुन्ना मुन्नी वाला करंट अफेयर नहीं रह गया है कि आपको पूछ दें कि हाँ भाई ये बताइए कि महामहिम जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बनी है वो कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, इस प्रकार से नहीं पूछेगा। जो करंट अफेयर इस बार आएगा, जो पिछले बार ऐसा हुआ था कि सीडीएस के पोस्ट के बारे में पूछा था, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था जब उस टाइम के सीडीएस जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था, तो उस टाइम मैंने आपको पर्टिकुलर न्यूज़पेपर क्लिपिंग काट के बोला था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि पोस्ट ऑफ सीडीएस के बारे में क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं, और वही चीज़ें पूछी गई थी दोस्तों। और आपको ये करना है कि आपको तैयार रहना है कि करंट अफेयर्स विल बी टफ। वो जो मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो अब नहीं आने वाले हैं, स्पेशली इन इंडिया जीएस। उसके बाद दोस्तों ये है कि सी जी जी एस विल बी हार्डर देन यूजुअल। हार्डर देन यूजुअल का मतलब ये है, जैसे पिछले बार पोएम डाल दिए थे, उसके पहले इस प्रकार के ऐसे फैक्ट्स पूछे जा रहे थे कि रानी कुंवर सिंह क्या 12 साल की उम्र में रानी बनी थी। तो इस प्रकार के जो रेयर ऑफ द रेयर फैक्ट्स दोस्तों, वो हो सकता है कि हमको देखने को मिले। तो सी जी जी एस का जो 50 के क्वेश्चन में लगभग 44 क्वेश्चन एक गुड एस्पिरेंट बना ले जाता था, इस बार हो सकता है कि कहीं 37-38 के आसपास भी वो आ सकता है, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि सर आपने सब बुरा बुरा बता दिया, इसमें अच्छी बात क्या है? तो देखो, कह सकते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो जब भी कुछ भी चीज़ टफ होती है, बुरा होता है, कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा प्रभाव भी होता है। फॉर एग्जांपल 2019 बैच वाला जो है, 2019 पीएससी निकालने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मोस्टली ऑलरेडी जॉब में थे। और एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग बोलते हैं। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब कोविड लगा था, तो कोविड में कई लोगों को लगभग 8 से 10 महीने अनडिस्टर्ब मिल गए। तो ऐसा हुआ कि उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट आया। तो आप देखेंगे टॉप 10 उठा के 2019 का, तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग ज़्यादा दिखेंगे जो ऑलरेडी जॉब में थे। एटलीस्ट 60 से 70% आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में थे। तो ये एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग वाली बात है। अब मैंने आपको 3 चीज़ बता दी कि इंडिया जीएस टफ हो सकता है, सीजीजीएस टफ हो सकता है, करंट अफेयर टफ हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर सब कुछ तो टफ हो रहा है, इसमें अच्छा क्या है? तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि बहुत साल पहले आनी चाहिए थी सीजीपीएससी में, डैट इज़ कि रटने वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी रट्टेबाज लोग हैं जो पॉइंट के बाद के 5-5 6-6 डिजिट याद कर लेते हैं, उनका वर्चस्व खत्म होगा, क्योंकि वो जितने भी फैक्ट्स हैं वो यूज़ नहीं आने वाले हैं। दूसरा जो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, कि हर कोई बराबर होगा, क्योंकि जो चीज़ें आएंगी वो नॉलेज बेस्ड नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बनाने के लिए लगभग 1-1.5 साल काफ़ी होता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटने के लिए एटलीस्ट 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि जो 3 या 4 या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लगातार प्रीलिम्स निकलते थे, 2012 से लेके 2017-18 तक। लेकिन जैसे ही 17-18 में पलटी खाया है एग्ज़ाम का फॉर्मेट, तो अब उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को। तो जो हो सकता है कि पेपर ऐसे सेट हो जाए कि 1 साल या 1.5 साल की प्रिपरेशन वाला भी निकाल ले, और हो सकता है कि 7 साल की प्रिपरेशन वाला कैंडिडेट भी नहीं निकाल पाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेवलिंग फील्ड, जो टाइम बेस्ड नहीं है, जो कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये जो ओरिएंटेशन एग्ज़ाम का है, मुझे लगता है कि जो न्यू कमर्स है, बिगनर्स है, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बाद एलिमिनेशन इसकी,
देखो, अब कुछ पढ़ के नहीं जाना है, कुछ बहुत ज़्यादा रट के नहीं जाना है क्योंकि वो काम नहीं आने वाला है। तो क्या चीज़ काम आने वाला है कि एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन का जो स्किल डेवलप करने का है दोस्तों, दैट इज़ प्रिटी सिंपल। आप कुछ डिसेंट नॉलेज बेस्ड, एलिमिनेशन बेस्ड या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स नहीं पता होंगे। तो जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं दोस्तों, तो जो एलिमिनेशन हैबिट डेवलप होती है, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेवलप देन मेमोराइजिंग थाउजेंड ऑफ फैक्ट्स। तो दोस्तों, जो एलिमिनेशन जब आपका की एलिमेंट बन जाता है तो इट बिकम्स रिलेटिवली ईजी टू डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल। इसके बाद दोस्तों, कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको मेंस से फायदा होगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है दोस्तों, ऐसी चीज़ है कि एक बार उसको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन एक बार वो बिल्ड हो जाती है दोस्तों तो इसका फ़ायदा आप 5 साल 50 साल तक उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हर साल नई सिरे से सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पढ़ लिया है तो मोर और लेस 20-30% और उसमें ऐड करके यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पीएससी। उसके बाद दोस्तों, सिंपल सा डिवीजन हो गया। पहले ऐसा होता था कि लोग 95% रिवीजन करते थे और 5% वो प्रैक्टिस में देते थे, लेकिन अब आपको 80% रिवीजन देना पड़ेगा और 20% आपको एलिमिनेशन बेस्ड, प्रिफरेबली मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आपका कई लोगों का ये कहना होगा कि सर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों ऐसा है कि जितने भी यूपीएससी के पेपर्स हैं, यूपी पीएससी के पेपर्स हैं, एमपी पीएससी के पेपर्स हैं, बिहार पीएससी के पेपर्स हैं, उसमें जो इंडिया जीएस का पार्ट है जो आपको लगता है कि आपको बनना चाहिए, आपके सिलेबस में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको डेली बेसिस में एलिमिनेशन अपना सेंस डेवलप करना है तो आप दृष्टि के ब्लॉग में जा सकते हैं, दृष्टि की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पर डेली वो 5 क्वेश्चंस डालते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, उनको आप अटेम्प्ट करिए तो कहीं ना कहीं आपका जो एलिमिनेशन वाला जो गेम है वो दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगा। एंड फाइनली 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 दोस्तों, आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है जिसमें आप डेस्परेटली उसको अटेम्प्ट करेंगे। मेरा ये बोलना है दोस्तों कि आपको हमेशा एक जिद आनी चाहिए अंदर से कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बन रहा है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक लगाया जा सकता है, क्या ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिससे मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर स्टेटमेंट्स में ऐसा कोई आपको कीवर्ड मिल गया है, फॉर एग्जांपल ऑल, ऑलवेज या मोस्ट या नन, इस प्रकार का कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिल गए हैं जिसके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एक वे फाइंडर बनना है। कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन आया है सिलेबस से आया होगा, सिलेबस से नहीं भी आया होगा तो मेरा जितना लेवल हो गया है उतना ही बाकियों का लेवल है। और पेपर कैसा भी आए, जो 2000 या 3000 लोग हैं, दे आर गोइंग टू राइट द मेंस, तो मुझे उन 2-3 हज़ार लोगों में आना है। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आता है तो बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए, लेकिन जस्ट बी डेस्परेट टू फाइंड एनी स्टेटमेंट, एक डॉट, एक कॉमा, एक डबल कोट, एक ब्रैकेट, कोई भी चीज़ देख के अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व हो सकता है तो बी वेरी मेंटली प्रिपेयर टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। दोस्तों, तो ये बेसिक फैक्ट्स थे जो मेरी भविष्यवाणी है पर्टिकुलर सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेके। हर एग्जामिनेशन का अपने एक स्टेज होता है और उस स्टेज में चढ़ने के बाद वो पीछे नीचे वाली स्टेज में नहीं आता है। इट्स लाइक कि आप ये जो एग्जामिनेशन का जो एवोल्यूशन है वो ऐसा होता है कि वो सीढ़ियों की तरह होता है और हमेशा वो ऊपर जाता है, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर। तो अब ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि 2014 या 2015 टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा या 2019 टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। जो मोर और लेस फ्लेवर रहेगा वो 2020 और 21 के प्रीलिम्स के ही टाइप का रहेगा, जिसमें ना कोई पर्टिकुलर बुक होगी, ना पर्टिकुलर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे, ना कोई कह सकते हैं करंट अफेयर के फर्रों से पढ़ के डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व फंडामेंटल से ही होगा एंड वो फंडामेंटल्स लगा के मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। जस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड दोस्तों। That was my advice. That was my भविष्यवाणी फॉर CGPSC प्रीलिम्स। आई होप कि ऐसा हो एंड फॉर दैट टाइम आई होप कि आप प्रिपेयर्ड रहें। प्लीज़ 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 वर्क ऑन योर एलिमिनेशन हैबिट क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।